नमस्कार। पीछे की क्लासेज के अंदर आपने देख लिया कि सिंथेसिस कितने टाइप से किया जा सकता है, यानी सिंपल टू कंपाउंड और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी 3 प्रकार के सेंटेंसेज को चेंज किया जा सकता है। अपने सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे, उनको या तो कंपाउंड बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ या सिंपल के अंदर ही चेंज करो। तो आज अपने देखेंगे कि सिंपल को सिंपल में कैसे चेंज करें, यानी सिंपल इनटू सिंपल, यानी सिंपल को सिंपल के अंदर ही कैसे चेंज किया जाए। कैसे सिंपल को सिंपल के अंदर कैसे, तो सिंपल को जैसे यहां सेंटेंस लिख दिया, सी सो है स्नेक। दूसरा सेंटेंस है सी रेन अवे। तो यहाँ सी सो ए स्नेक, सी रेन अवे, ये 2 सेंटेंस है। अब 2 सेंटेंस का कैसे पता चला, तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर अपने पहले ही देख चुके हैं। तो पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और उसके बाद आती है वर्ब, और वर्ब होती है उसे अपने फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लुरल आएगी। और ये क्या बताती है, टेंस को बताती है, टाइम को बताती है। तो अगर ये सेंटेंस के अंदर जो वर्ब आई, यानी अपने को पता है ये सब्जेक्ट हो गया फिर, और उसके बाद क्या आता है, वर्ब आती है। तो अगर ये टेंस को बता रही है या टाइम को बता रही है या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो सिंगुलर आ रही है, और प्लुरल है तो प्लुरल आ रही है, तब ये क्या होगी, फाइनाइट वर्ब। तो अपने यहाँ देख पा रहे हैं कि सिंगुलर प्लुरल तो यहाँ दिख नहीं रहा, क्योंकि ये क्या है, सेकंड फॉर्म में, सी की सेकंड फॉर्म शो होती है एस ए डब्ल्यू। तो सी के अकॉर्डिंग शो, ये तो वर्ब तो है नहीं, तो ये क्या बता रही होगी, या तो टेंस बता रही होगी, यानी ये पास्ट टेंस है। यानी शो ये सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म अपने पहले देख चुके हैं कि ये सेकंड फॉर्म होती है जो टेंस को बताती है और पास्ट टेंस को बताती है। तो इस प्रकार ये पास्ट टेंस हो गया। तो आपने अभी देखा कि फाइनाइट वर्ब वो होती है या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए, यानी या तो सिंगुलर प्लुरल आए या प्लुरल हो सकती है, या क्या बताइए, टेंस या टाइम को बताए। उन्हें क्या बोलते हैं, अपने फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जो टेंस या टाइम को बताए तो उसे क्या बोलते हैं, अपने फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो ये भी क्या है, सी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रेन वर्ब आई, और ये क्या बता रही है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रन की सेकंड फॉर्म रेन होती है। तो ये भी क्या बता रही है, टेंस को बता रही है। ये क्या टेंस है, पास्ट टेंस या टाइम हो गया। और ये भी कौन सा टाइम या टेंस बता रही है कि ये पास्ट टेंस या पास्ट, यानी बीते हुए समय की बात है कि उसने स्नेक देखा होगा और रेन हुई होगी, यानी पहले भाग चुकी, यानी पहले काम हो चुकी, ये पास्ट के काम। तो अपने को जो वर्ब बता रही है, क्योंकि वर्ब से पता चलता है टेंस या टाइम का, तो टेंस और टाइम जो वर्ब बताए और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है उसे क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। जैसे अपने यहाँ लिख दिया सी, और अपने दो गो या गोज में से यूज करना, तो कौन सी यूज करें, तो अपने को पता है सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ गोज का यूज करेंगे, तो गोज कर दिया। और इसी जगह अगर अपने कर देते दे अपने को पता है प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ गो या गोज में से कौन सा यूज करेंगे, तो इसमें अपने को पता है प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब होती है विनाश या यस वाली, तो गो का यूज कर दिया। इसी प्रकार अगर किसी का नाम आ गया राम, तो इसके साथ कौन सा करेंगे, गो या गोज में से, तो गोज यूज करेंगे, क्योंकि राम एक है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सिंगुलर प्लुरल इसके अकॉर्डिंग आ रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब आए और जो टेंस और टाइम को बताए। अपने को पता है सिंगुलर वर्ब या प्लुरल सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म की होती है, और फर्स्ट फॉर्म किसको बताता है, प्रेजेंट टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनाइट वर्ब सिंगुलर प्लुरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और दूसरी वो क्या बताती है, टेंस या टाइम को। तो अब अपने क्या यहाँ से इससे क्या सीखना चाहे कि जो वर्ब अपने दे रखी है वो प्रत्येक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्रत्येक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही। अब इनको अपने बनाना है एक सिंपल सेंटेंस, क्योंकि 2 दे दिए तो सिंपल को सिंपल में चेंज करना है, बनाना एक ही सेंटेंस। इसको एक बनाने के अपने को क्या करने होंगे, या तो सब्जेक्ट को हटाओ दोनों में से एक को, क्योंकि 2 सेम सब्जेक्ट दे रखे हैं। इसके अलावा अगर फाइनाइट वर्ब एक ही सेंटेंस के अंदर 2 आ गई तो वो सेंटेंस भी क्या होगी, 2 होगी। तो इस फाइनाइट वर्ब को चेंज करना होता है अपने को, और इस फाइनाइट वर्ब को चेंज करते ही क्या हो जाता है, एक वर्ब अगर फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस में एक है तो वो क्या हो गया, एक ही सेंटेंस बन गया। अगर इन दोनों को चेंज करके अपने एक वर्ब को, चाहे कौन सी, उसको अगर अपने फाइनाइट से हटा दें, यानी नॉन फाइनाइट बना दें। फाइनाइट का मतलब तो वो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए और टेंस और टाइम को बताए। और अगर इसको नॉन फाइनाइट यानी बिना फाइनाइट के यूज कर दें, अगर इसको फाइनाइट से हटा दें, तो अपने इसको क्या बना सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो वो करते कैसे हैं कि नॉन फाइनाइट बनाए कैसे, वो अपने देखते हैं कि अपने किस प्रकार एक वर्ब को नॉन फाइनाइट के अंदर, फाइनाइट तो ये है
कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल आई, और ये टेंस भी बता रही है कि प्रेजेंट टेंस। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो ये बता रही है टेंस, पास्ट टेंस। तो इस प्रकार ये पास्ट टेंस को बता रही है, तो टेंस और टाइम को बता रही है। अब इसको अपने नॉन फाइनाइट में बदल दे कि यार ये ना तो टेंस बताए, ना टाइम बताए, और ना ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, तब क्या हो जाएगा ये नॉन फाइनाइट। और एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब को अपने नॉन फाइनाइट में चेंज कर देंगे और दूसरी को है जैसा कि जैसा पड़ा रहने देंगे। तो इस प्रकार वो एक वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस प्रकार वो सेंटेंस भी क्या बन जाएगा, एक। तो वो बनाते कैसे अपने नॉन फाइनाइट करें कैसे, तो अपने सिंपल को सिंपल में चेंज करते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए अपने, नॉन फाइनाइट, क्योंकि फाइनाइट वर्ब तो वो होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई या टेंस और टाइम को बताए, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती और क्या नहीं बताती, जो नहीं बताती, क्या नहीं बताती, टाइम और टेंस को नहीं बताती, और क्या नहीं आती, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती, यानी इनके अकॉर्डिंग नहीं आती। तो इसका मतलब तभी तो लिखा है नॉन, नहीं है क्या, फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट का मतलब जो टेंस को टाइम को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है उसे क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट। तो इस प्रकार अपने सिंपल को सिंपल में चेंज करने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट के अंदर यूज करेंगे, यानी फाइनाइट वर्ब है उसको एक को नॉन फाइनाइट बनाएंगे, तभी अपना सेंटेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो उसको चेंज करने के लिए कई तरीके होते हैं जिनको अपने देखते हैं कि एक तो तरीका होता है, यानी अलग अलग तरीके हैं जो टाइम टेंस सब्जेक्ट को नहीं मॉडिफाई करते, उनका अपना ही कुछ रूल होता है। यानी अपने जैसे नॉन फाइनाइट में चेंज करें तो अगर वर्ब को यूज कर लें, अगर नॉन फाइनाइट के रूप में यूज करना चाहें तो वर्ब या तो पार्टिसिपल के रूप में यूज करनी उसी, दूसरी यूज करें तो इसको किसके रूप में, नॉन फाइनाइट या इन्फिनिटिव के रूप में, इन्फिनिटिव के रूप में यूज करना पड़ेगा, या अपने को इसमें मेनली जिरंड के रूप में यूज करना पड़ता है। मेन रूप से कोई वर्ब को अगर नॉन फाइनाइट में चेंज करना है तो अपने उस वर्ब को या तो पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, या उसको इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे, या अपने जिरंड के रूप में उसको चेंज करके उस वर्ब को अपने नॉन फाइनाइट बना देंगे। तो नॉन फाइनाइट लगभग यानी ऑलवेज हमेशा इन तीन से मिलकर ही बनता है, लेकिन कुछ चीजें और भी होती है जो नॉन फाइनाइट के अंदर अपने शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार अपने अगर दो वर्ब दे रखी है और एक के साथ प्रीपोजिशन जोड़ के उसको अगर अपने चेंज कर दें तो अपने किस प्रकार सिंपल को सिंपल में चेंज कर सकते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करके भी अपने एक सेंटेंस को सिंपल बना सकते हैं। यानी दो सेंटेंस दे दिए थे अभी अपने, तो उसको चेंज करके देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं कि ये क्या नाम लिख दिए, तो ये अपने आगे समझेंगे तब इनका नाम भी कोई खास नहीं होगा। हालांकि अपना एक्सरसाइज से करेंगे तब आपको ये नाम भी याद करने की जरूरत नहीं, सीधा चेंज करना सीख जाएंगे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके अपने एक सिंपल सेंटेंस को सीधा एक में ही बनाकर चेंज करके लिख देते हैं। दूसरा होता है एब्सोल्यूट फ्रेज का रूप में, यानी एब्सोल्यूट फ्रेज यूज करते हैं, फ्रेज इन ऑपोजिशन का यूज करते हैं, या फ्रेज इन अपोजिशन, अपोजिशन का यूज करके, यानी पार्टिसिपल का यूज करो या इन्फिनिटिव का यूज करो नॉन फाइनाइट बनाने के लिए वर्ब को, या उस एक वर्ब को जिरंड बना दो, या एक जो वर्ब दे रखी है उसके साथ प्रीपोजिशन जोड़ दो, या जो एक वर्ब दे रखी है उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना दो, या एक जो आपको वर्ब दे रखी है उसका फ्रेज इन अपोजिशन लिख दो और उस वर्ब को हटा दो। इस प्रकार इसके अलावा अपने एडवर्ब का यूज, एडजेक्टिव का यूज भी कर सकते हैं, यानी अपने और यूज करना चाहिए तो एडजेक्टिव का, हालांकि एडजेक्टिव पार्टिसिपल के अंदर ही आ जाते हैं, एडजेक्टिव का यूज करके अपने या क्या यूज कर सकते हैं, एडवर्ब का यूज करके अपने नॉन फाइनाइट के अंदर वर्ब को चेंज कर सकते हैं। तो इतने तरीके हैं एक सिंपल सेंटेंस को, दो सिंपल या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करने, यानी फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में किस प्रकार चेंज करें। तो या तो उस वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज कर दो, यानी दो वर्ब दी होगी उनमें से एक को पार्टिसिपल या इन्फिनिटिव या जिरंड प्रीपोजिशन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या फ्रेज इन अपोजिशन या एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में चेंज करो और एक सिंपल सेंटेंस पाओ। इस प्रकार अपने देख लेना है कि कितने प्रकार से अपने चेंज किया है, 1 2 3, यानी मेनली तो ये तीन ही होते हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जिरंड नॉन फाइनाइट के अंदर।
इसके अलावा अपने ये यूज करके भी अपने चेंज कर सकते हैं, यानी 7 तरीके बताए आपने। तो पार्टिसिपल इन्फिनेटिव, जिरंड, प्रीपोजिशन, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, फ्रेज इन अपोजिशन और एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करके अपने 2 सिंपल सेंटेंसेस दिए जाएंगे या 2 से अधिक दिए जाएंगे, उनमें से दूसरे वालों को जिसको चेंज करना होता है उसमें इनमें से एक में बदल देंगे। जैसे अपने एक सेंटेंस लिया था, 2 सेंटेंस लिए थे, शी शो ए स्नेक। दूसरा सेंटेंस था अपने शी रैन अवे। अपने यहां तो पता चल रहा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट टेंस है। अब अपने को टेंस और टाइम बता रहा है, इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है और इन फाइनाइट वर्ब को चेंज करना होगा तभी वो क्या होगी, एक सिंपल सेंटेंस में चेंज हो पाएगी। क्योंकि अगर 2 वर्ब दे रखी है जो फाइनाइट वर्ब है तो इसका मतलब 2 सेंटेंस है और एक सिंपल सेंटेंस बनाना है जोड़कर, तो उस एक वर्ब को या तो हटाओ या हटाना नहीं है, हटाएंगे तो उसका अर्थ ही अनर्थ हो जाएगा, तो उसका अर्थ भी क्लियर हो। इसके लिए अपने नॉन फाइनाइट का यानी इनमें से 7 में से एक का यूज करो और एक का यूज करते ही वो क्या हो जाएगी, सेंटेंस का अर्थ भी वो का वो बना रहेगा और अपना सेंटेंस जो अपना चाहते हैं सिंपल एक सेंटेंस बनाना तो वो भी बन जाएगा। जैसे अपने कैसे चेंज करें, यानी इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो अपने इसको करें तो सीइंग ए स्नेक, आगे कोमा लगाओ और आगे जो सेंटेंस दे रखा है वैसा का वैसा लिख दो, शी रैन अवे। इस प्रकार ये चेंज होगा। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि एक ही वर्ब फाइनाइट वर्ब का यूज किया है। यहाँ सब्जेक्ट एक है क्योंकि 2 सेंटेंस थे और दोनों में सब्जेक्ट एक ही था, तो उनमें से एक सब्जेक्ट का यूज कर लिया क्योंकि कॉमन आ गया। तो कॉमन में से एक सी यहाँ करो, चाहे इस सेंटेंस को यहाँ लिखो चाहे वहां लिखो, लेकिन जो क्रम बन रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने लिख दिया सी और इसके अकॉर्डिंग वर्ब एक ही वर्ब लिखी रेन, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है इसका मतलब ये टेंस या टाइम को बता रही है, तो टेंस और टाइम को बता रही है, इसका मतलब फाइनाइट वर्ब है और फाइनाइट वर्ब एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक यही है। अब आपको ये भी वर्ब है आईएनजी है ये, तो आपने पहले टेंस के अंदर पढ़ा होगा, देखा होगा, नहीं देखा है तो वहां जाकर ये क्लास देख रहे हैं कि कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म कभी भी क्या नहीं आती, अकेली नहीं आती। ये क्या आती है, हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है और ये किसके साथ आती है, हमेशा ही बी के साथ आती है। अगर ये अकेली आ रही है तो वहां कुछ और ही बन रही है, या तो पार्टिसिपल बन रही है या जिरंड बन रही। तो यहाँ ये क्या बन गई, आईएनजी अकेली आ गई और अकेली आती है या तो जिरंड बनी है या पार्टिसिपल का काम कर रही। तो यहाँ ये पार्टिसिपल बन गई सी से, यानी शो की फर्स्ट फॉर्म सी होती है और सी के साथ आईएनजी लगा दिया तो सीइंग ए स्नेक, तो यहाँ सब्जेक्ट बैठ गया और वो फाइनाइट वर्ब भी नहीं है। तो इसका मतलब ये एक सेंटेंस खत्म हो गया अपने आप ही और सिर्फ दा का सीधा फ्रेज का काम कर रहा है, यानी एक वाक्यांश यानी टुकड़े के रूप में काम हो रहा है। और आगे वाला तो सेंटेंस है ही, क्योंकि सेंटेंस तब बनता है जब सब्जेक्ट और आगे क्या हो, फाइनाइट वर्ब हो। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ रहे, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है और ना ही क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस खत्म हो गया और आगे वाला सेंटेंस है जैसा कि जैसा पढ़ा है। तो इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है, एक ही फाइनाइट वर्ब है। इस प्रकार ये एक ही सेंटेंस बन गया, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अब क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। और एक सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जिसका क्रम, तो वो कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंस। तो इसको अपने सिंपल 2 सेंटेंस दिए थे उनको एक में चेंज कर दिया। तो एक में चेंज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें वर्ब को यानी एक वर्ब दी जाती है, उसमें से एक वर्ब को फाइनाइट वर्ब के अंदर दी होती है, उनको नॉन फाइनाइट में चेंज करनी होती है। तो नॉन फाइनाइट में अपने सी को कर दिया सीइंग में, और उनके तरीके अलग होते हैं, जो पार्टिसिपल के रूप में, इन्फिनेटिव के रूप में, जिरंड के रूप में, प्रीपोजिशन या एब्सोल्यूट या अपोजिशन या एडवर्ब या एडजेक्टिव का यूज करके अपने चेंज कर सकते हैं। तो आगे वाली क्लासेज के अंदर अपने विस्तार से इनको देखेंगे कि पार्टिसिपल है ये वाली या इन्फिनेटिव है या जिरंड है, वो आगे की क्लास में अपने विस्तार से पढ़ेंगे, तब अपने को समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो आज तो सिर्फ ये बताना था कि अपने नॉन फाइनाइट जो पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव या जिरंड, इनका यूज करके अपने सिंपल सेंटेंस में सिंपल को चेंज कर सकते हैं, यानी एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपको अच्छी लगी हो ये वाली अपने को सिर्फ आज देखनी है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है और ये समझ में आ गया कि सिंपल को सिंपल में कैसे चेंज करें, ये 7 तरीके अपना कर अपने कर सकते हैं। तो आज सिर्फ इनको याद करना है और ये सेंटेंस देखना है कि इस प्रकार अपने जिसमें एक फाइनाइट वर्ब है तो वो एक ही सेंटेंस माना जाएगा। तो इस प्रकार ये थी क्लास जिसमें आपको बताया कि सिंपल से सिंपल में कैसे चेंज करें, इनका यूज करके चेंज कर सकते हैं। आगे की क्लास में इनको लगा लगा कर अपने देखेंगे कि यहाँ पार्टिसिपल है या इन्फिनेटिव का यूज कब होता है, जिरंड का यूज कब होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी जिसको आज क्लियर कर लिया। तो देखते हैं आगे की क्लासेज में, तब तक बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।